हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अभी जो यूटेट का एग्जाम हुआ था तो यूटेट 1 का ये आपका पेपर है और इसमें हम जो है वो हिंदी का आपका करने वाले हैं। ये सेट जो है बी है और हिंदी में भी जो आपका द्वितीय लैंग्वेज है यानी जो दूसरी भाषा है उसको हम करने आपका यहाँ पे जा रहे हैं। तो देख लेते हैं इसमें किस तरीके के आपके जो प्रश्न हैं वो आपके पूछे गए थे। तो भाषा द्वितीय में जो है हमारे पास जो आपका शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 61 जो है 61 से शुरू होता है। तो भाषा द्वितीय हिंदी में हम देखेंगे तो हमारा जो पहला प्रश्न है यानी 61 नंबर का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग कहानी किसकी रचना है। तो सिल्वर वेडिंग कहानी जो है वो आपका मनोहर श्याम जोशी किसकी है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर श्याम जोशी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो जब उन्होंने जो है वो आपका भारतीय संस्कृति के ऊपर लिखी है 1959 की ये बात है। कब की बात है? 1959 में उन्हें जो है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वह संस्कृति के 4 अध्याय के लिए आपका मिला हुआ है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपका क्या कहता है, देखिएगा कि बहुसांस्कृतिक कक्ष में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देते हैं। छात्रों को व्याकरण सिखाने के लिए, छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करने के लिए, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझ आना, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। तो बच्चों को जो है वो भाषा प्रयोग के जो है वो अधिक से अधिक अवसर देना। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 64 अल्पज्ञ। बिल्कुल आप सभी को पता होगा अल्पज्ञ मतलब होता है कम जानने वाला। क्या होगा? कम जानने वाला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो है भाषा अर्जन की क्षमता किससे संबंधित है। तो यह है चॉम्स्की से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका जो आंसर है वो आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी है। उसके बाद जब यहाँ पर आपसे जो है गद्यांश आपका पूछा हुआ है तो जब गद्यांश आपने पढ़ा हुआ होगा उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रश्न है स्व और लोक दोनों के बीच मंगल का मिलन बिंदु। यह आपका किसके भीतर है? भक्ति के भीतर है। उसके बाद नेक्स्ट है नरसत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। यह है आपका ज्ञान हृदय। क्या है? ज्ञान हृदय। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास जो ऑप्शन यहाँ पे देखिए बन के आएगा यहाँ पर है, देखिए जिस प्रकार ज्ञान नरसत्ता के लिए, नरसत्ता प्रसार के लिए है उसी प्रकार हृदय भी। तो ज्ञान और हृदय ये दोनों नरसत्ता के प्रसार के लिए आपका है। तो इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करता है। इसका है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। फिर अगला है सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जन जागृत करने की शक्ति किस में होती है। तो यह होती है आपकी किसमें? यह होती है कविता में होती है। किस में होती है? कविता में। 69 का जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 69 का ए आंसर जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद 70 पे चलते हैं। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा। तो कब कहा जाएगा? जब मनुष्य शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से। यहाँ पर आप देखेंगे यह है वृक्षलता, पशु पक्षी, कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यानी समस्त जो प्रकृति है उसके साथ जब है सामंजस्य स्थापित होने में। उसके बाद आता है नवग्रहों में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो है वो द्विगु समास है क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? 9 ग्रहों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो है वो संख्या के बारे में जो है वह बात आपका हो रही है। उसके बाद अगला है नाटक शिक्षण की प्रमुख विधि है। नाटक शिक्षण में जो है वह आपका 72 का जो है 72 का डी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है? 72 का जो है वो डी आंसर है। उसके बाद मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो यहाँ पर जो है वो प्रेम की बात हो रही है। प्रेम की बात होने में जो है वह श्रृंगार की बात होती है। ऑप्शन नंबर 73 का जो है 73 का बी आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
74। तो थो दो धो नो यानी तो वर्ग, तो वर्ग आपका किसमें आता है? तो वर्ग जो है वह आपका दंत वाला है। क्या है? दंत से उसका उच्चारण होता है। ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? तो कलम का जादूगर जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राम वृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। फिर रविंद्र कैसे बना? रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। तो यह आपका कौन सी हो जाएगी? यह आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे बनेगा? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ओके, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको माना जाता है? तो भक्ति काल को माना जाता है। हिंदी साहित्य का जो आपका स्वर्ण युग है वो किसको माना जाता है? भक्ति काल को माना जाता है। फिर अगला है, तुम हो तो कालू जनु लावा। क्या आ गया यहाँ पर? जनु आ गया है। क्या आ गया? जनु आया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? जनु मनु जब आपके आते हैं तो वह वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्ष अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन की नहीं है तो कुरुक्षेत्र रामधारी से दिनकर किसकी है? कुरुक्षेत्र जो है वह रामधारी से दिनकर की आपकी रचना है। डी इज द राइट आंसर। अगला, यहाँ पर जब आप फिर से गद्यांश जो है सॉरी ये आप पढ़ेंगे, ओके, फिर आप देखेंगे महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? तो यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में ही आपका लिखा हुआ है महाकाव्य की रचना जाति संचय की जाति भी याद करेंगे। आगे क्वेश्चन है, महाचरित्र के विराट उत्कर्ष या आत्मत्व को चिर अनुभव। तो क्या हो जाएगा? किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष को। डी इज द राइट आंसर। फिर अगला है, आर्य सभ्यता के विकास काल किसके बीच में आपका संघर्ष हो रहा था? तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों यानी देव और असुर संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था। तो इसका जो है देव और असुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 81 का जो है 81 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद हम सभी को पता है महाभारत जो है वह कहां पर लिखा गया है? महाभारत जो है द्वापर युग में हुआ था। कहां पर है? यहाँ पर लिखा होगा, वेद व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का स्मारक महाभारत ग्रंथ रखा है। ये यहाँ पर आप द्वापर याद कर लेंगे। एक प्रश्न आपका यह भी आया है, अत्यंत दुखांत। ओके, इसको हम देखेंगे। हमारे पास आया महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया है? द्वापर युग के अंत में लिखा हुआ है। महाभारत को कैसा सृजन कहा जा सकता है? जिसका दुख के साथ अंत हो, दुखांत सृजन। ऑप्शन नंबर 83 का जो है 83 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। फिर अगला है, महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? शुरू में आपका पहली लाइन पे लिखा हुआ है, आप वापिस जाके देख लेंगे तो जातीय संस्कृति का महाप्रवाह। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 85 योरो लोवो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? योरो लोवो। हमने बहुत बार आपका पढ़ा है, योरो लोवो जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। वार्णिक छंद कितने होते हैं? उसमें आपका 31 आपके वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 86 का ए आंसर है। उसके बाद कहानी सुनने से, कहानी सुनने से क्या होता है? या कहानी सुनाने से बच्चों की जो कल्पना शक्ति है और चिंतन शक्ति है उसका विकास होता है। अगला प्रश्न, व्याकरण में, व्याकरण में क्या है? आपका उदाहरण से नियमों की तरफ जाते हैं। कहां से? उदाहरण से नियमों की तरफ आपका जाते हैं, बी। उसके बाद 89 343 का पहला भाग जो है वह आपका करता है। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा अनुच्छेद है? 343 है। उसके बाद वर्तनी के हिसाब से आप शुद्ध शब्द बताएंगे तो इसका जो है वो आपका क्या है? इसका आपका कवियत्री है। क्या है? 90 का जो है 90 का यहाँ पर बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने जो है मैंने आपको बताया यूटेट 1 में, ओके, ये है यूटेट 1 का जो आपका द्वितीय भाषा है उसको हमने किया हुआ है। चलिए, आपके कितने नंबर बन रहे हैं या आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो रहा है, आंसर में डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में हमको जरूर बताएंगे।